जो पहले दौर के लोग थे वो ये इस तरीके से मुंह नहीं चलाते थे जैसे अब हम लोग चलाने लगे। इसको सभ्य तरीका नहीं माना जाता था। मतलब लोग भोजन कर लेते थे लेकिन उनका टुकड़ा डालते हुए तो मुंह खुलेगा, उसके बाद नहीं, दूसरे टुकड़े से पहले उनका मुंह नहीं खुलेगा। तो इसके पीछे यही लॉजिक था कि आप ज़्यादा हवा ना लो। तीसरी चीज़ है ये जो च्युइंगम होती हैं, इनका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। आप चबाते रहोगे मुंह खोल के तो हवा अंदर जाती रहेगी। एक है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ऐसे जैसे सोडा वगैरह है, इस तरह के आजकल खूब लेते हैं लोग, तो इनके साथ भी हवा। और जब आप इसको स्ट्रॉ से पियेंगे ना वो लगा के, तो और भी ज़्यादा हवा जाएगी। अच्छा जी। तो इससे भी एक कारण बनेगा ये स्मोकिंग से, जो स्मोकिंग तो खुले मुंह से ही होती है। और अगर किसी का जो नकली दांत है, जैसे एक उम्र के बाद में 50-60 के बाद में नकली दांत लो, अगर वो डेंचर प्रॉपरली फिक्स नहीं है तो उससे भी हवा अंदर हो जाएगी, वो भी एक कारण बनता है। एक कारण है इसका पोस्ट नेजल ड्रिप, जैसे कहते हैं ना कि मेरे जो जुकाम है बलगम है वो अंदर की साइड में गिरता है। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कंजेशन जब नाक बंद हो जाती है, तो इसको पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं। उस स्थिति में भी डका रहेंगी।